हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जिसे हम होमोफोन्स के भी नाम से जानते हैं, और आपने ये भी देखा कि ये जो वीडियो है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने अक्सर ये वर्ड्स देखे होंगे जिसमें आप अक्सर कंफ्यूज हुए होंगे। तो हमने इस वीडियो की सीरीज़ शुरू कर दी है। आज ये पार्ट 1 है। इसी तरीके आपको आगे भी इसकी पार्ट मिलते रहेंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके हैं एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीजीएल, सीएचएसएल एक्सेट्रा, दोस्तों इस सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये टॉपिक को देख लेंगे, जितनी भी मेरी वीडियो बनेंगी इससे रिलेटेड होमोफोन से, तो आपको आगे कभी इससे दिक्कत नहीं होगी। ये आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, आप अक्सर इसको देखेंगे। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपको अक्सर मिलेंगे, उसमें दे देगा दोनों चीज़, और उसमें अंतर अगर आपको पता रहेगा तो आप उसको कर लेंगे, अगर नहीं पता होगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा दिया हुआ है क्या है, होमोफोन्स। होमोफोन्स के हम लोग सबसे पहले जाने थे कि होमोफोन्स होता क्या है। होमोफोन्स दोस्तों ये जो है एक ऐसे जोड़े हैं जिनका उच्चारण तो समान होता है, लगभग जो इसका उच्चारण होता है वो दोस्तों समान होता है, परंतु इनके जो अर्थ होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को हम जो स्पेलिंग होती है वो भी आपको देखेंगे वो अलग अलग होगी। जैसे कि आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। हम पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। दिया हुआ एक्सेस और एक्सेस, देखेंगे लगभग प्रोनाउंसिएशन इसका सेम है, उच्चारण जो है, और स्पेलिंग हल्की से देखिए अलग है, और इसका अर्थ भी अलग होता है। जैसे कि दिया हुआ एक्सेस, एक्सेस मतलब होता है पहुंच, और जो ये एक्सेस है उसका मतलब होता है अधिक। तो जो ये एक्सेस होता है इसका होता है पहुंच, जिसे हम रीच भी कहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दिया हुआ है ही हैज़ एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि उसकी जो है ना पहुंच है, प्राइम मिनिस्टर तक की पहुंच है। अब ऐसे ही हमारा दूसरा है दिया हुआ है एक्सेस। एक्सेस मतलब हम जानते हैं अधिक होता है। तो इसका जो एग्जांपल है दोस्तों वो देखिए, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, मतलब कि कोई भी चीज़ जब हद से ज़्यादा हो जाती है तो वो बुरी हो जाती है। आशा है कि आप दोनों का अर्थ समझ गए होंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है समझ गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। अब इन दोनों के अंतर जानेंगे, क्या है दोनों में अंतर। जो ये एक्सेप्ट होता है आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है प्राप्त करना है, स्वीकार करना, जिसे हम टेक भी कहते हैं। आइए से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। प्लीज़ एक्सेप्ट माई हम्बल गिफ्ट, मतलब कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा जो हम्बल गिफ्ट है, यानी कि नम्र जो गिफ्ट है, उसे एक्सेप्ट कर ले। वहीं दूसरी तरफ हमारा है दोस्तों एक्सेप्ट। क्या दिया हुआ है ये एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है अतिरिक्त। अतिरिक्त मतलब कि के सिवाय, जिसे हम एक्सक्लूडिंग के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। इसका सिमिलर मीनिंग की अगर हम बात करें तो एक्सक्लूडिंग भी कह सकते हैं इसे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास वर प्रेजेंट एक्सेप्ट राम, मतलब कि सभी जो स्टूडेंट है क्लास में वो प्रेजेंट है कि को छोड़कर, राम को छोड़कर। आशा है कि ये भी आप समझ गए होंगे, दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो तीसरा है वो है दिया हुआ एक एक्सीडेंट और इंसिडेंट। अब इन दोनों में अंतर क्या है आइए जानते हैं। जो ये एक्सीडेंट होता है वो होता है दुर्घटना, जिसे हम मिस हैपनिंग भी कहते हैं। तो आइए इसे का एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द कार वॉज गोइंग टू मेरठ मेट विद एन एक्सीडेंट, जो कार थी वो मेरठ जा रही थी, उसी समय एक्सीडेंट हो गया, मतलब कि दुर्घटना हो गई। वहीं दूसरी तरफ है हमारा इंसिडेंट। इसका मतलब होता है दोस्तों कोई घटना, यानी कि कोई इवेंट हो जाए। यहाँ पे दोस्तों इंसिडेंट की जगह आप इवेंट भी लिख सकते हैं। क्या दोस्तों लिख सकते हैं, इवेंट भी लिख सकते हैं। तो आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई एम गोइंग टू नरेट आ स्मॉल इंसिडेंट टू यू, लेकिन मैं जा रहा था सुनाने एक छोटी सी
घटना आपको समझ गए होंगे आप इसे भी, इन दोनों का जो अंतर है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो फोर्थ है वो है एडवाइस। देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लगभग सेम है ही है, लेकिन स्पेलिंग में देखिए हल्का सा अंतर है। यहाँ पे सी है, यहाँ पे एस है, और इसका जो मतलब है वो भी देखिए लगभग सेम ही है। एडवाइस जो ये वाला है, सी वाला है, उसका मतलब भी सलाह होता है। जो यहाँ पे एस है उसका भी मतलब होता है सलाह देना। अब इसको हम समझे कैसे हैं, इसमें देखिए दोस्तों थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि जो ये वाला एडवाइस है ये आपका नाउन होता है। क्या होता है? एक नाउन है। और जो ये वाला आपका एडवाइस है वो आपका वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये एडवाइस जो दिया इसका मतलब होता है कोई इवेंट, और इसे एग्जाम्पल समझते हैं। दिया यू मस्ट फॉलो द एडवाइस गिवन बाय योर पेरेंट्स। आपको फॉलो करना चाहिए आपके पेरेंट्स की सलाह। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे एडवाइस यूज़ हुआ है वो एज अ नाउन यूज़ हुआ है। और दूसरा वाला देखते हैं। आइए, एडवाइस सलाह देना, नोटिफाई, प्लीज़ एडवाइस मी व्हाट शुड आई डू। मुझे एडवाइस दीजिए कि मैं क्या करूं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एडवाइस है यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हो रही है। अब जबकि यहाँ पे हमारा जो ये सी वाली स्पेलिंग थी यहाँ पे हमारी एज अ नाउन यूज़ हो रही थी। इन दोनों में यही मेन अंतर है। आप इसी से इसको समझ सकते हैं। आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा दिया हुआ है एक है अफेक्ट और एक है इफ़ेक्ट। दोनों में हल्का सा इसमें भी अंतर है। देखिए इसमें इसका मतलब होता है प्रभाव डालना और इसका होता है प्रभाव। ये जो देखिए जैसे कि आपने फोर्थ वाला देखा एडवाइस वाला, वैसे इसमें भी अंतर है। ये जो इफेक्ट है दोस्तों वो हमारा वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और जो ये वाला इफेक्ट है ये हमारा है नाउन। दोनों का मतलब होता है दोस्तों प्रभाव। ये वाला होता है प्रभाव डालना, ये होता है प्रभाव। देखिए आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वायलेंट सीन्स इन द मूवीज़ अफेक्ट चिल्ड्रन बॉडी। हिंसा वाली जो सीन्स होती है ना मूवीज़ में, वो चिल्ड्रन की शरीर पर, जो बच्चे होते हैं उनके शरीर पर प्रभाव डालती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये हमारा यहाँ पे अफेक्ट यूज़ हुआ है वो एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। और बल्कि जो हमारा दूसरा है ये इफ़ेक्ट, इसका एग्जांपल देखते हैं। एवरी इफेक्ट हैज़ अ कॉज बिहाइंड इट। हर प्रभाव के कारण, जो भी प्रभाव होते हैं उसके पीछे एक कारण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एज अ यूज़ हुआ है आपका नाउन, और यहाँ पे यूज़ हुआ था वर्ब। तो आप समझ गए होंगे दोनों के बीच का अंतर। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपका दिया हुआ है छठा, एक है एल्टर, एक है एल्टर। दोनों देखिए लगभग सेम ही है प्रोनाउंसिएशन तो। और इसका मतलब की बात कर लेते हैं। देखिए ये जो एल्टर होता है इसका मतलब होता है बलिवेदी। अब बलिवेदी क्या होता है? बलिवेदी होता है अग्निहोत्र का स्थान। मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पे एक मंदिर है वहाँ पे ऑफ़र करते हैं, टेम्पल में अग्निहोत्र देते हैं एक सी जगह पे। जैसे कि आप एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं। डिवोटीज़ ऑफर्ड फ्लावर्स ऑन द एल्टर ऑफ सेंट शिवानंदा। अब डिवोटीज़ क्या होता है? डिवोटीज़ मतलब होता है दोस्तों भक्तों। भक्त जो है वो ऑफ़र करते हैं, प्रदान करते हैं फ्लावर्स, इसको बलि वेदी को, यानी कि अग्निहोत्र करते हैं संतों को। संत शिवानंदा जो है स्थान है शिवानंदा। संतों को वहाँ पे जो भक्त होते हैं वो फ्लावर्स उनको प्रदान करते हैं। इसको कहते हैं हम एल्टर ए वाला, जिसमें ए दोनों तरफ है। और जो हमारा इसी तरफ हमारा दूसरा है वो है एल्टर ALTER, जिसमें उसका मतलब होता है परिवर्तन करना। तो गाइस समझ रहे होंगे आप, परिवर्तन करना जिसे हम टू चेंज कहते हैं। इसका एग्जांपल्स को अगर समझें हम, दिया हुआ आई गेव माई सूट टू द टेलर टू अल्टर इट। मैंने जो है अपना सूट दिया टेलर को उसे परिवर्तन करने के लिए, यानी कि चेंज करने के लिए कहा। तो इसको भी आप समझ गए होंगे, आशा है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा है सातवां है हमारा अपोजिट, और ये है अपोजिट।
हमें पता है कि आपको ये वाला जो अपोजिट है उसका मतलब तो पता होगा, लेकिन ये वाला कई लोगों को नहीं पता होगा। ऐसा नहीं है कि सभी को नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा। तो आइए समझते हैं दोनों में अंतर क्या है। जो हमारा ये वाला अपोजिट है उसका मतलब होता है उचित, जिसे हम प्रॉपर भी कहते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अपोजिट पनिशमेंट वॉज गिवन टू द स्टूडेंट बाय द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के द्वारा एकदम उचित पनिशमेंट दिया गया स्टूडेंट को। और जो हमारा दूसरा है अपोजिट क्या है? अपोजिट, इसका मतलब होता है विपरीत। ये तो आप सभी जानते होंगे। इसे हम कंट्रेरी भी इसका सिमिलर मीनिंग कहें तो कह सकते हैं इसे। ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। लाइट एंड डार्कनेस आर अपोजिट टू ईच अदर। हम जानते हैं कि उजाला और जो अंधेरा है वो दोनों अपोजिट है, विपरीत हैं दोनों। तो ये भी आप समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो ये आठवां है आपका ऑट। देखिए ये भी, इसका भी प्रोनाउंसिएशन सेम ही है। ये जो ऑट होता है इसका मतलब होता है एनीथिंग, मतलब कुछ भी। और जो ये ऑट होता है इसका मतलब होता है शुड। देखिए पहले इसको जान लेते हैं। ये ऑट एनीथिंग वाले, इसको एग्जांपल के माध्यम से आइए समझते हैं। दिया हुआ है, फॉर ऑट आई नो देयर इज़ नथिंग चीप इन दिस बुक। मतलब कि कह रहा है मैं जानता हूँ कि ये जो किताब में है कोई सस्ती नहीं है, कुछ भी इसमें सस्ता नहीं है, मैं जानता हूँ। आप समझ रहे होंगे। फॉर ऑट मतलब कि कुछ भी इस किताब में सस्ता नहीं है, मैं जानता हूँ ये चीज़। और बल्कि जबकि आपका ये वाला ऑट है इसका मतलब होता है शुड। अब आप सोच रहे हैं फिर शुड और ऑट में अंतर क्या है। देखिए शुड जो है हर जगह ज़्यादातर यूज़ होता है, लेकिन ऑट जो है जब ज़्यादा फोर्स दिया जाए तब यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम कहें शुड को हम 1 स्टार दे दें और ऑट को हम 3 स्टार दे देंगे। जब ज़्यादा फोर्स दिया जाए तब हम ऑट यूज़ करते हैं, जब ज़्यादा कुछ मतलब दिखाना हो। जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं, वी ऑट टू डू आवर ड्यूटी टूवर्ड्स आवर मदरलैंड। मतलब कि हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए अपनी मदरलैंड्स की ओर। बाकी शुड तो दोस्तों हम लोग ज़्यादातर आम तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन जब ऑट यूज़ करना जब ज़्यादा हम मतलब दिखाएं अपनी भावना को, मतलब शुड मतलब हम कह सकते हैं चाहिए, और ऑट मतलब हम कह सकते हैं चाहिए ही चाहिए। आप समझ रहे होंगे इसका मतलब। तो जो हमारा ऑट है इसका मतलब ये यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है इसका ये मतलब है कि हमें जो है चाहिए, हमारी जो मदरलैंड है उसके प्रति हमें ड्यूटी करना चाहिए। आशा है कि ये भी आप समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो ये 9th है दिया हुआ है एवोकेशन और है वोकेशन। ये जो एवोकेशन दिया हुआ है इसका मतलब होता है अन्य कार्य, इसे रुचि भी कह सकते हैं। आइए जिसे दिया हुआ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन यानी कि अन्य कार्य। आइए इसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ही नीड्स एन एवोकेशन टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली। उसे ज़रूरत है एक दूसरा काम की, यानी कि अन्य काम की ज़रूरत है उसे अपने परिवार की फैमिली के प्रोवाइड करने के लिए। और ऐसे ही हमारा दूसरा है वोकेशन। वोकेशन तो हम सभी जानते होंगे, प्रोफेशन को कहते हैं, व्यवसाय जिसे कहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि वो टीचिंग इज़ माई वोकेशन। यहाँ पे हम वोकेशन के जगह पे प्रोफेशन भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि टीचिंग जो है हमारा प्रोफेशन है या वोकेशन है, व्यवसाय। आशा है कि आप इन दोनों का में जो अंतर है वो समझ गए होंगे। तो आपका आखिरी क्वेश्चन है आज का दोस्तों, इसके बाद हम पार्ट 2 में समझाएंगे। तो ये है हमारा आखिरी, एक है एमिएबल और एक है एमिकेबल। जो ये हमारा एमिएबल है इसका मतलब होता है मिलनसार, जो कि हमारा जनरली एग्रीएबल होता है। इसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ही इज़ एन एमिएबल पर्सन, मतलब कि वह एक मिलनसार पर्सन है, मतलब कि जो आमतौर पर तुरंत एग्री कर लेता हो। और वहीं पर हमारा दूसरा है एमिकेबल। ये भी हमारे लगभग सेम होता है, लेकिन हल्का सा अंतर है। जो एमिएबल होता है वो आमतौर पर सहमत हो जाता है तुरंत, और जो मित्रवत होता है वो होता है एन। देखिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एन एमिकेबल एग्रीमेंट, मतलब कि एक दोस्ताना वाला, मित्रवत वाला ये एग्रीमेंट था। आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे। आपकी वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, हम पार्ट 2 जल्द ही बनाएंगे। तो इसी तरीके की ये जो सीरीज़ है दोस्तों चलती रहेगी। तो चलते हैं दोस्तों,
जय।